वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज के वीडियो में हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो कि पोटेंशियोमेट्री में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो चेंजेस होते हैं पीएच में, उसको मेज़र करने के लिए उसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में देखने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने पोटेंशियोमेट्री में जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में बताया था। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पोटेंशियोमेट्री आपका जो है वो एनालिटिकल मेथड है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है, जिसमें कि जब भी किसी सॉल्यूशन में के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज होता है माइन्यूट सा भी, उसको इलेक्ट्रोड की हेल्प से यानी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की हेल्प से जो है वो मेज़र किया जाता है। तो बेसिकली जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो है वो पोटेंशियल मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं, या जो पीएच होता है सॉल्यूशन का उसको मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं। और अलग अलग तरह के जो पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन में इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, एंटीमनी इलेक्ट्रोड और ग्लास इलेक्ट्रोड। अब चलिए इन इलेक्ट्रोड्स को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका कंस्ट्रक्शन नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के जैसा ही होता है। ये जो है इलेक्ट्रोड वो जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है उसको रिस्पॉन्स करते हैं, इसीलिए जिसकी वजह से ये पीएच मेजरमेंट कर पाते हैं। इसके लिए अगर पोटेंशियल इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए लिखना हो तो उसको हम लिख सकते हैं EHH2, जो कि E0 H प्लस H2 इज इक्वल टू A माइनस 0.0591/N H प्लस, यानी कि जो है सिंस इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है तो इसीलिए जो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा 0.0591। ठीक है। नेक्स्ट जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो है क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ये जो है किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। इसमें एक ब्राइट प्लैटिनम वायर होता है जिसको जो सॉल्यूशन है उसमें डिप किया जाता है, जो कि क्विन हाइड्रोन से सेचुरेटेड होता है। तो सॉल्यूशन में क्विन हाइड्रोन जो है वो डिसोसिएट होता है क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन के इक्वी मोलर क्वांटिटी, मतलब दोनों का जो मोल होता है वो इक्वल होता है। उसके बाद जो है वो सॉल्यूशन का पीएच डिटरमाइन किया जाता है रेडॉक्स सिस्टम को यूज़ करके, क्योंकि जो हाइड्रोक्विनोन का है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है बेंजोक्विनोन के लिए, जिसके लिए हाइड्रोजन आयंस जो है जिसमें इन्वॉल्व है। तो इसका जो पोटेंशियल है वो हम दे सकते हैं EH प्लस QH2। क्विन हाइड्रोन है और ये क्विनॉन है, जो कि E0 H प्लस QH2 माइनस 0.0591/N लॉग QH2/Q इंटू H प्लस टू द पावर 2। ठीक है। तो बेसिकली जो ये इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं उसके ये है कि इक्विलिब्रियम जल्दी ही अटेन कर लेता है, मतलब बैलेंस हो जाता है जल्दी ही। इसको उस केस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं यूज़ कर सकते, और ये रिजल्ट जो है काफ़ी एक्यूरेट देता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है बहुत ज़्यादा एल्कलाइन सॉल्यूशन में नहीं यूज़ हो सकता, खास करके जिसका पीएच जो है वो 8 से अबव है, क्योंकि वहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर की वजह से। ठीक है। थर्ड जो है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है वो है एंटीमनी इलेक्ट्रोड। इसको भी पीएच मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें एक एंटीमनी रॉड होता है जिसके ऊपर कोटिंग या कवरिंग होती है एंटीमनी ट्राइऑक्साइड की। इस इलेक्ट्रोड को प्रिपेयर किया जाता है 6 स्टिक या फिर रॉड एंटीमनी की लेके, फिर उस को कवर कर दिया जाता है उसके ऑक्साइड के थिन पतले से एक लेयर से। उसके बाद रॉड को डिप किया जाता है ऐसे सॉल्यूशन में जिसका पीएच मेज़र करना हो, और फिर एक इलेक्ट्रोकेमिकल कनेक्शन बनाया जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज़ करके। और इसके लिए जो हम रिएक्शन लिख सकते हैं वो है आपका एंटीमनी मेटल प्लस वाटर इज इक्वल टू SbO प्लस प्लस 2H प्लस 3E। Sb2O3 S प्लस 6H प्लस 6E ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 2SbS प्लस 3H2O। और इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन है वो है E सेल इज इक्वल टू E0 Sb2O3 SB माइनस 0.0591 ये जो हम एंटीमनी इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं बेसिकली ये वाइड रेंज यानी 2 to 8 pH रेंज को जो है वो मेज़र कर सकता है। ये विस्कस और टर्बिड सॉल्वेंट्स के साथ भी यूज़ हो सकता है। ये काफ़ी स्टर्डी होता है, इसीलिए
वो वहाँ पे काफ़ी यूज़फुल है जहाँ पे कंटिन्यूस पीएच रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करनी हो। और ये इलेक्ट्रोड्स जल्दी पॉइजन नहीं होता है, मतलब दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्ट करके पॉइजनस सब्सटेंस नहीं फॉर्म करता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये 3 से बिलो पीएच को मेज़र नहीं कर सकता, क्योंकि जो ऑक्साइड्स है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में यूज़ नहीं हो सकता, या फिर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट प्रेजेंट हो तब यूज़ नहीं हो सकता। इसको मेटल्स जैसे कि कॉपर, सिल्वर, इन सब के जो है प्रेजेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटीमनी से भी ज़्यादा नोवल होते हैं, यानी कि फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो है इसमें सॉल्ट एरर आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में, वो है ग्लास इलेक्ट्रोड। ये काफ़ी यूज़फुल इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए। इसमें जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि जो H+ आयन है उनका ट्रांसफ़र होता है मेम्ब्रेन के थ्रू। इसमें बेसिकली जो है बहुत थिन बल्ब होता है। यहाँ पे देखिए ये थिन बल्ब है जो कि ग्लास मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये इस बल्ब के अंदर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन एक फिक्स्ड होता है, या फिर सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड वायर जो है वो इसके कांटेक्ट में रखा जाता है, जिससे कि जो है ये इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाया जा सके। एक थिन मेम्ब्रेन होती है बल्ब की, जो कि प्रिपेयर किया जाता है सोडा लाइम ग्लास यूज़ करके, जिसके अंदर मतलब ये जो थिन मेम्ब्रेन है उसको बनाया जाता है आपको सॉफ्ट सोडा लाइम ग्लास यूज़ करके, जिसके अंदर लिथियम सिलिकेट, लैंथनम और बेरियम आयंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये मेम्ब्रेन जो ग्लास का है वो जो है वो 9.0 pH तक जो है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। और इसमें जो है pH मेजरमेंट कैरी करने के लिए ग्लास इलेक्ट्रोड को जो भी सॉल्यूशन जिसका pH मेज़र करना है उसमें डिप किया जाता है। फिर उसके बाद एक सूटेबल रेफरेंस इलेक्ट्रोड जैसे कि सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज़ करके जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जो पोटेंशियल होता है ग्लास इलेक्ट्रोड का, जब उसको इमर्स किया जाता है सॉल्यूशन में पीएच मेज़र करने के लिए, उसको हम दे सकते हैं E = K - 0.0591 pH1 - pH2, जहाँ पे K जो है वो एक कांस्टेंट है, pH1 जो है वो बल्ब में pH का जो बल्ब में जो सॉल्यूशन है उसका क्या pH है वो है, और pH2 जो है वो टेस्ट सॉल्यूशन का pH। एडवांटेज की बात करें तो ये जो है वाइड रेंज ऑफ पीएच के लिए जो है वो रैपिड रिस्पॉन्स शो करता है। ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस की वजह से ये इन्फ्लुएंस नहीं होता। साथ ही ये जो विस्कस कलर्ड सॉल्यूशन, सस्पेंशन या कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में भी यूज़ किया सकता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये काफ़ी फ्रेगाइल होता है, और इसीलिए अगर इसको हैंडल नहीं किया जाए केयरफुली तो ये ब्रेक हो सकता है। तो ये था अबाउट आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।